तो वेलकम है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 4। और अभी मैं हूँ, लग रहा है कि अंधेरा है। जी हाँ, अभी मैं सरकारी स्कूल में बैठा हुआ हूँ। यार दोस्त, सच बताऊँ, गरीब घर में जन्म लोग हैं ना, तो उस जो चेन है ना, गरीबी की चेन को तोड़ने के लिए हालत पंचर हो जाता है यार। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग 90% आदमी 75% भारत में गरीबी होंगे। चलिए देखिए, 2020 से 23 के सेशन में पूछा गया पेपर है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है, सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 4। एंड ये जो पेपर होता है 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। समय 3 घंटे होते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि यहाँ पे 80 नंबर का हो रहा है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर कॉलेज की ओर से दिया जाता है। और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 का 100 नंबर एग्ज़ाम ले लिया जाता है। यूनिवर्सिटी एक भी नंबर नहीं देती है, या कॉलेज एक भी नंबर नहीं देता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, तो आपका यूनिवर्सिटी कितना भी नंबर दे, जो सिलेबस है सभी के लिए सेम होता है। भारत के आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ें, सिलेबस सबके लिए सेम होता है। अब आइए देखते हैं, इसका आंसर है आप लोग या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, दो में से एक किसी भाषा में दे सकते हैं। एंड अगर आप स्पेशल राज्य से हैं, जैसे गुजरात वगैरह, उत्तर पश्चिम बंगाल वगैरह, तो वहाँ पे बांग्ला में भी दे सकते हैं। देखिए, इस पेपर में बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। इंग्लिश में कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, ठीक है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन 1 जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है एंड राइट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो देखिए, इसका आंसर तो फिलहाल हम बता ही देंगे, लेकिन आपको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, 10 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा। 10 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो 10 नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का भाग ए, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा। भाग बी में आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले भाग ए। इसमें आपको बोला जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर एक्सेप्टेड बुद्धिज्म एट विच प्लेस, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? तो 1956 में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और उपराजधानी कहाँ है? नागपुर। तो जी हाँ, महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में 1956 में अपनाया था। और इनके साथ जब अपना रहे थे तो 5 लाख लोगों ने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी। 5 लाख लोगों ने, ठीक है। ये सब याद रह जाएगा, नोट करके लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेल्लूर में की थी। और ये वेल्लूर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता। आप लोग नाम सुने होंगे, कलकत्ता हावड़ा के सामने। पश्चिम बंगाल कोलकाता हावड़ा के सामने ये है स्थित, ठीक है। आइए देखते हैं, तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? व्हेन डॉक्टर अंबेडकर वाज डेड। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जब वे बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिए 1956 में नागपुर में, उसके तत्काल बाद ही उनकी जो है मृत्यु हो गई। और इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वही 1956। उन्होंने बौद्ध दीक्षा लिया, उसके 1-2 महीने बाद ही हुए चल बसे। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? हु रॉट द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज बुक किसने लिखा था? तो ये लिखा था 1909 में। हाँ, 1909 में महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और इसमें गांधीवादी विचारधारा को दर्शाया गया था। 2009 में इसकी 100 साल पूरा हो जाता है और उसके उपलक्ष्य में यह मनाया भी गया था। मालूम नहीं क्या मनाया गया था, लेकिन कुछ मनाया गया था 100 साल पूरा होने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? हु टोल्ड स्वराज इज माय बर्थ राइट? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। देखिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यार दोस्त, आज मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई ना, क्या बताऊँ, किसको सुनाऊँ यार, आप लोग ही सुन लीजिए। पुलिस ने पकड़ा,
फिर सब्जी वाले के साथ लड़ाई हुई। मतलब यार इतना आदमी पैसा लेकर भी घूस जहाँ मन तहाँ, डीसी ऑफिस गया वहाँ पर भी घूस लिया। चलिए, जीवन की समस्याएं चलती रहेंगी, आप लोग भी थोड़ा सीख लीजिए। बहुत जगह घूस चलता है दोस्त, रिश्वत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करप्शन। सिस्टम करप्ट है, आप मानिए या ना मानिए, 45% to 60% सिस्टम जो है हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम, सरकारी सिस्टम करप्टेड है। और एक ही बार सुबह को 5 बजे खाना खाया, सॉरी सुबह के 2 रोटी खा के निकला था, शाम को 5 बजे आके खाना खाया। एंड आपको वीडियो दे रहा हूँ। चलिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मालूम नहीं आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं। देखिए, आप लोग भी लाइफ में बहुत सारा काम ऐसा होगा जब आप सरकारी संस्थाओं के द्वार खटखटाएंगे एंड आपको इन सब चीज़ों से गुजरना होगा, तो पहले ही जान लीजिए। छठा क्वेश्चन है, हु वाज द टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो इनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। और ये जो है कलकत्ता के काली माता के पुजारी थे। कलकत्ता, जय माँ काली कलकत्ते वाली, नाम सुने हैं ना, बस वही कलकत्ता के काली माता के पुजारी थे। उन्हें ही नरेंद्र दत्त नाम था, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र दत्त, इसको भी याद रख लीजिएगा। उन्होंने अपना गुरु माना था इन्हें। अगला क्वेश्चन है, विनोबा भावे से रिलेटेड है कि विनोबा भावे को विनोबा भावे नाम से किसने प्रदान किया, या विनोबा भावे नाम जो है इनको उपाधि किसने दिया। तो इनका नाम, हु गिव हिम द नेम ऑफ विनोबा भावे, तो महात्मा गांधी ने इन्हें बोला था। एंड विनोबा भावे, वो जो आंदोलन था, क्या आंदोलन था मुझे याद नहीं आ रहा, अनुदान, वो क्या यार, अनुदान, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा ही चलाया गया था। एंड विनोबा भावे वैसे पहले पर्सन थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपीन सरकार के द्वारा दिया जाता है, वह दिया गया था। विनोबा भावे को प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। और संत विनोबा भावे के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी खोली गई है हजारीबाग, झारखंड में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहूँगा, चलिए बताइएगा कि विनोबा भावे का वास्तविक नाम क्या था। 8 नंबर है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। यहाँ पे आपको एडम स्मिथ वाला आंसर नहीं करना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला आंसर नहीं करना है। यहाँ पे पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो राजनीति वाला ही आंसर करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य, यानी कि चाणक्य। चाणक्य नीति नाम सुने होंगे, बस वही कौटिल्य। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य ने किस सम्राट के साथ मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की। Along with whom कौटिल्य फाउंड द मौर्य डायनेस्टी। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर यह काम किया था। चंद्रगुप्त मौर्य उसके शिष्य थे और अपने शिष्य को ही इन्होंने बाद में क्या बना दिया था, राजा, और स्वयं बन गए थे मंत्री या सलाहकार, जो बोलिएगा। अगला है, सत्य ही ईश्वर है, यह बात किसने की। सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा ही धर्म है, इस तरह कुछ बोला था। और किन्होंने बोला था, यह जो भी बोले थे उनका नाम था महात्मा गांधी, जिसे हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी, और बापू भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 का भाग बी। इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं एंड प्रत्येक का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। 150 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये वर्ड लिमिट होता है 150 5 अंकों के लिए। उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपको मार्क्स तो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर आप राइटिंग बैठा के 150 शब्द में लिख देते हैं तो 5 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, किन्हीं 2 पर ही लिखने हैं, आपके पास 4 टॉपिक हैं। तो आइए पढ़ते हैं टॉपिक्स को। पहला टॉपिक है आपका कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, जो 7 सिद्धांत दिए थे उनके बारे में बता सकते हैं आचार्य चाणक्य ने। अगला है विनोबा भावे का सर्वोदय। और तीसरा है आपका भारतीय समाज को डॉक्टर अंबेडकर की देन, कौन कौन से अंबेडकर जी ने देन दिए उनको। और चौथा ऑप्शन है आपका ग्राम स्वराज। तो इन 4 में से किसी 2 ही टॉपिक पे आपको लिखना है। अगला है, ये सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एंड इसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना होगा। तो 20 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको
400 शब्दों से 500 शब्दों के बीच में करना है। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो 600 शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्पीड कम है तो 400 शब्द में आंसर दे दीजिए। एक अच्छा आंसर, एक आइडियल आंसर, आदर्श आंसर आपका माना जाएगा। ठीक है। एंड राइटिंग के साथ लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 17 नंबर तक मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी वाले काट ही लेते हैं इतना, 3 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज, अपन हिंदी को पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन को कौटिल्य की क्या देन है, यानी कि जो आचार्य चाणक्य हैं उन्होंने राजनीतिक के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें दी हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार की विवेचना करें। इंग्लिश में हो जाएगा एग्जामिन द पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। और यह अभी आपका 20 मार्क्स का है, सभी 20 मार्क्स वाले होंगे। 20 मार्क्स वाले आपको केवल 3 ही प्रश्नों के आंसर करने होंगे, केवल 3 ही बनाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इंग्लिश में है, हिंदी में पहले। धर्म और जीवन पर स्वामी विवेकानंद का क्या विचार थे या क्या विचार हैं वो बताना है। व्हाट इज स्वामी विवेकानंद व्यूज़ ऑन रिलीजन एंड लाइफ। ठीक है। अगला है 5वां कि बाल गंगाधर तिलक के विचार पर निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन द व्यू ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लीजिए, विनोबा भावे के बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लीजिए। इन 4-5 लोगों के बारे में पढ़ के जाएंगे तो एकदम अच्छा जाएगा आपका पेपर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगला है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सामाजिक न्याय पर अम्बेडकर के विचारों का विवरण दीजिए, यानी कि इंग्लिश में होगा डिस्क्राइब अम्बेडकर्स व्यू ऑन सोशल जस्टिस। ये भी आपका 20 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम 2 ही क्वेश्चन है कि विनोबा भावे के सर्वोदय संबंधी विचारों की विवेचना करें। इंग्लिश में डिस्कस द व्यू ऑफ विनोबा भावे ऑन सर्वोदय। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि गांधीवादी दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है, व्याख्या करें। गांधी फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एनालिसिस। ठीक है। तो गांधी जी स्वयं शुरू से ही बोलते हैं कि अहिंसा के रास्ते पे चलिए। ठीक है। और चले भी भाई, मानना पड़ेगा बस। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। मैंने बता दिया किन के बारे में पढ़ना है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी हो सके तो पढ़ लीजिएगा, उनका भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। एंड चाणक्य के बारे में भी पढ़ लीजिए। ठीक है। तो ये सभी थे। आपको भारत के बारे में ही पढ़ना है, विदेशी बारे में इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए इस पेपर को यहीं पे एंड करते हैं। इसके साथ ही जेनरिक इलेक्टिव, जिसे आप लोग शॉर्ट में जी बोलते हैं, जी का पेपर या फिर जनरल का पेपर, उसके भी क्वेश्चन पेपर अपलोडेड हैं। आप चाहे तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। साथ ही जो AICC का कंपलसरी पेपर होता है जो कि 40 मार्क्स का होता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड 90% बच्चे, 90% नहीं बोलना चाहिए, मतलब 75% बच्चे तो पास कर जाते हैं, लेकिन 25% बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें फेल कर जाते हैं। वही एक ऐसा पेपर होता है जहाँ पे अधिकतम बच्चे फेल करते हैं, AICC का पेपर। तो अच्छे से तैयारी करें उसका भी। सभी के क्वेश्चन पेपर एंड स्टेटमेंट मटेरियल इस चैनल पे दिए गए हैं, आप इजीली देख सकते हैं। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्या आपको पढ़ना है वो भी बता दीजिएगा। एंड जैसा भी हो कमेंट कीजिएगा, आपके हर एक कमेंट का आंसर मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दें।